मित्र नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल विदुप्रीति। मेरे YouTube चैनल में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज बात करते हैं 31 अगस्त 2025। उस दिन जो है दुर्वाष्टमी, राधाष्टमी, ज्येष्ठा व्रत, महालक्ष्मी व्रत, 4 व्रतों का अनुष्ठान उस दिन किया जाता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। आप ध्यान से सुने तो वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक जरूर देखें। जिन मित्रों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। शुरू करते हैं वीडियो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। गुरु राधा रानी सरकार की जय, श्री महारानी की जय, राधाकृष्ण महाराज की जय। मित्र, शुरू करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, उसको ज्येष्ठा नक्षत्र होने पर ज्येष्ठा देवी का पूजन भी होता है, लेकिन उस दिन अनुराधा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र नहीं आ रहा है। और उसी दिन जो है दुर्वाष्टमी का भी व्रत होता है। दुर्वाष्टमी का भी व्रत किया जाता है और उसी दिन से जो है महालक्ष्मी का व्रत का अनुष्ठान जो 16 दिन का करते हैं वो भी किया जाता है। तो कथाएं बहुत लंबी लंबी हैं और ज़्यादा प्रचलन में जो है जो आती हैं वर्तमान में दुर्वाष्टमी और राधाष्टमी ही आते हैं। महालक्ष्मी का जो 16 दिन तक का यह व्रत होता है बहुत कम लोग करते हैं। तो इसी दिन से शुरू होकर के जो 16 दिन तक का यह व्रत चलता है अष्टमी का। जो श्राद्धों की अष्टमी होती है उस दिन वो व्रत संपन्न होता है। तो इस दिन जो दुर्वाष्टमी का व्रत करते हैं वो दुर्वा घर में ला करके उनका पूजन करते हैं। दुर्वाष्टमी का व्रत करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, अच्छा सौभाग्य प्राप्त होता है। इस जन्म में सौभाग्य चिरंजीवी रहता है, अगले जन्म में अच्छा सौभाग्य रहता है, मिलता है। शास्त्रों में बड़ा लंबा चौड़ा उल्लेख किया गया है। भविष्य पुराण में इसका बहुत उल्लेख है, लंबा वर्णन है। और जो भाद्रपद शुक्ल पक्षमी को जो 16 दिन तक का जो व्रत किया जाता है वो उसका भी जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त लेनी चाहिए महालक्ष्मी का व्रत। शाम के समय में 31 तारीख को ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा तो महालक्ष्मी का जो व्रत करते हैं चंद्रोदय व्यापनी कृष्णाष्टमी में व्रत किया जाता है, यह उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र वाली होनी चाहिए। तो ज्येष्ठा नक्षत्र वाली ये शाम के समय में उस दिन है। तो उस दिन आप जो है जो महालक्ष्मी का व्रत करते हैं वो भी व्रत करें। उस दिन से ही व्रत शुरू हो जाएगा महालक्ष्मी का। और दुर्वाष्टमी का व्रत भी उसी दिन है और राधा अष्टमी का व्रत भी उसी दिन है। राधा रानी का व्रत भी उसी दिन होता है। राधा जी क्या हैं? राधा कृष्ण का दोनों का एक ही स्वरूप बताते हैं। राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं। तो एक छोटी सी लघु कथा मैं आपको बता देता हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय में जब समुद्र से अमृत उत्पन्न हुआ था तो अमृत के लिए आपस में जब देवता और दैत्यों में द्वंद्व होने लगा तो दैत्य लेकर के भाग गए। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। तो उस मोहिनी रूप को जब धारण किया था तो सभी देवता उस पर इतने मोहित हो गए थे। उसमें भगवान सूर्य भी देख रहे थे। तो भगवान सूर्य
कि मन में विचार आया कि यह मेरी कन्या के रूप में अगर उत्पन्न होती तो कितना अच्छा होता। भगवान उनके मन के भाव को जान गए। भगवान सबके मन के भावों को जानते हैं। भगवान ने उनको तथास्तु करके आशीर्वाद दे दिया। कुछ काल बीतने के बाद में भगवान सूर्य ने जो है वृषभानु के रूप में अवतार लिया और बरसाने में जो है वो रहने लगे। जो आज जिस पर्वत पर राधा रानी का मंदिर है वो ब्रह्म पर्वत के नाम से जाना जाता है। उस पर्वत पर वो भगवान की तपस्या करने लगे कि भगवान अब जो है उसी रूप में मेरे यहाँ अवतार लेंगे, मेरी पुत्री के रूप में अवतार लेंगे। बहुत समय बीत गया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि बहुत टाइम से जो है सूर्यदेव यहाँ पर जो है तपस्या कर रहे हैं, जो वृषभानु के रूप में हैं। तो वहाँ आकर के पूछने लगे तो तब उन्होंने कहा कि जो है भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया था तब जो है कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ इसी रूप में आऊँगा। तो भगवान को विस्मृत हो गया शायद। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं यहीं पर विराजमान होता हूँ। भगवान को याद दिलाई तब भगवान को याद आया, अरे मैं तो भूल ही गया था। तब भगवान एक दिन जो है बैकुंठ में विराजमान जो है दर्पण में देखते हैं कि मैं किस प्रकार से मैं जो है मैं तो एक ही रूप हूँ, मैं किस प्रकार से दो रूप लूँ। तो तब अपने जो है दर्पण में देखते देखते सुंदर अपना श्रृंगार करते करते जैसे जैसे वो अपना रूप बदलते गए तो सुंदर रूप बनता गया। तो फिर उसी रूप में उन्होंने जो है राधा रानी के रूप में जो है अवतार लिया वृषभानु के यहाँ। तो इसीलिए जो है इस दिन भगवान राधा रानी का अवतरण हुआ। तो इसीलिए इसको राधाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए भगवान को कहा जाता है कृष्ण और राधा दो नहीं हैं, एक ही हैं। बस एक ही दो रूप हैं, एक के ही दो रूप हैं। तो इसीलिए जो राधा और कृष्ण में भेद मानते हैं वो भेद को निरूपण करने के लिए मैंने छोटी सी लघु कथा आपको बताई। तो उस दिन जो है जो राधा रानी के भक्त हैं वो राधा रानी का व्रत करें, उनका पूजन करें। जो दुर्वाष्टमी का व्रत करते हैं वो दुर्वाष्टमी का व्रत करें। जो ज्येष्ठा देवी का व्रत करते हैं वो ज्येष्ठा देवी का पूजन करें। और जो महालक्ष्मी का व्रत करते हैं उसी दिन से चंद्रोदय व्यापनी ज्येष्ठा नक्षत्र है, उसी दिन से महालक्ष्मी का व्रत करें। सबको जो है जो राधा अष्टमी, दुर्वा अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सिया राम। 31 अगस्त को पड़ेगा यह चारों व्रत। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सिया राम।